सुशीला, मैं कुछ समय के लिए ये साड़ी ले जा सकती हूँ? अभी तो कहा जो पसंद है वो ले ले। जानती थी कि थोड़ा सा प्रशंसा का गीत गाया नहीं कि ये बावरी होकर अपने हाथों सब लुटाने निकल पड़ेगी। कैसी मंद बुद्धि है ये सुशीला। ये दास तो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे मेरे माथे घुस मेरे सारे विचार पढ़ लिए हो इसने। अच्छा सुशीला, साड़ी तो बहुत बढ़िया है, पर इसके योग्य कोई हार नहीं मेरे पास। तुम्हारे पास कोई अच्छा सा हार होगा? अरे इतने सारे तो हैं, जो पसंद है वो ले ले। ये देख, ये कैसा रहेगा? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है ना? तेरा बहुत बहुत आभार सुशीला। सखी हो तो तेरी जैसी विशाल हृदय वाली। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ सुशीला, किंतु जीवन में कभी भी तुझे किसी तरह की भी आवश्यकता पड़े तो मैं तेरी सहायता करने से हाथ पीछे नहीं खींचूंगी। कभी भी आ जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ। मालकिन, आपने उन्हें इतनी मूल्यवान साड़ी और हार क्यों दे दिया? अरे वो मेरी पड़ोसन और एक सच्ची मित्र भी है। उसे आवश्यकता थी तो मैंने दे दिया। मित्रता का पहला पाठ यही कहता है, अपने मित्र के काम आओ, समझे? किंतु मालकिन, यदि वो अपने सच्चे हृदय से आपको अपनी मित्र मानती तो कदाचित ये प्रश्न कभी ना करता मैं आपसे। तुम्हारा मुंह कुछ अधिक नहीं चलता मुरली। इसे बंद रखना सीखो, समझे? मालकिन, मैं आपका दास हूं। मालिक का भला सोचना दास का कर्तव्य और अधिकार दोनों है। मालकिन, एक बात पूछूं? पूछ ही लेता हूं। मालकिन, आपको लगता है कि यदि आपका ये सब कुछ चला जाए और आप पुनः निर्धन हो जाएं, तब भी आपकी ये लोभी मित्र आपकी सहायता करेगी? पहली बात, ऐसा कभी नहीं होगा। और दूसरी बात, यदि ऐसा होगा तो मुझे मालती पर पूर्ण विश्वास है। मैं एक मांगूंगी, वो दो आगे परोस देगी मेरे। बहुत ही अच्छे से जानती हूं मैं अपनी सच्ची मित्र को। प्राण दे दे वो मेरे लिए। नहीं नहीं मालकिन, आप तो जानती ही नहीं, वो आपसे और आपकी मित्रता से प्रेम नहीं करती हैं। वो तो आपके यहाँ लगे धन के अंबार से प्रेम करती हैं। चुप कर मुरली, कुछ भी कहे जाता है। मेरे सारे मित्र मुझसे प्रेम करते क्योंकि मैं इस योग्य हूं, ना कि इस कारण से कि मैं धनवान हूं, समझा? मालकिन, मैं ना समझ, मैं कहां कुछ समझूंगा। किंतु आप जो कह रही हैं कदाचित ठीक ही होगा। जब पता है कि तुम ना समझ हो तो क्यों बार बार बीच में ज्ञान झाड़ने आ जाते हो? जाओ और अपना काम करो। जी मालकिन।
मालती, इस भिखारन को अंदर किसने आने दिया? तुम बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। मालती, मालती, मैं सुशीला हूँ मालती। मेरा घर, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण सब छीन गया मुझसे। मालती, मालती, मेरे बच्चे भूखे हैं, बहुत बुरी दशा में है वो। तन पर ठीक से वस्त्र तक नहीं है। कहां से भिक्षुक आ जाते हैं। बड़ा अहंकार था ना तुझे। अब जा यहाँ से और भिक्षा मांग लोगों से, अपने और अपने परिवार के लिए। मालती, आज मैं बहुत संकट में हूँ। सहायता करो मालती। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। वही तो मैं तुझे समझा रही हूँ मूर्ख। आज जब कुछ नहीं तेरे पास, तो मैं क्यों तेरी सहायता करूं? इसमें मेरा क्या लाभ? अब चल, निकलो यहाँ से। अरे कोई बाहर क्यों नहीं निकालता इसे? हे भगवान, कैसा दुस्वप्न था। जान ही निकल गई थी मेरी तो। स्वामी, आपको लगता है कि एक स्वप्न मात्र से सुशीला भाभी का हृदय परिवर्तित हो जाएगा? नहीं सत्यभामा, कदाचित ये स्वप्न उन्हें बदल तो नहीं पाएगा, किंतु कम से कम सही दिशा में सोचने के लिए विवश अवश्य कर देगा। उनके मन में एक प्रश्न तो अवश्य उठेगा कि अपने जीवन में जिन बातों के पीछे वो दौड़ रही हैं, वो उचित है या अनुचित। जिन बातों के बारे में ना तो वो सोचना चाहती हैं और ना ही समझना। पर स्वामी, सुशीला भाभी तो ये अच्छी तरह से जानती है कि ये मात्र एक स्वप्न था। तो भला इस सब से उनके विचारों में बदलाव आएगा कैसे? देवी, यदि स्वप्न को स्वप्न मानकर भुला देंगी तो नहीं आएगा, किंतु यदि स्वप्न को सच्चाई की परीक्षा में उतार देंगी तो कुछ ना कुछ तो अवश्य टूटेगा ही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अचानक निर्धन नहीं हो सकती। मालती मेरी सच्ची मित्र है। वो मेरे साथ ऐसा ओछा व्यवहार नहीं कर सकती। उसने मुझे वचन दिया था कि जीवन के हर सुख दुख में वो मेरा साथ देगी, और कभी आवश्यकता पड़े तो मेरी सहायता के लिए उसके हाथ पीछे ना हटेंगे।
दिखाई नहीं देता क्या? कहाँ बीच में चली आ रही हो? निकल यहाँ से। ए, मंदिर के बाहर भीख मत मांगा करो, चलो जाओ यहाँ से। मालती, मैं सुशीला। सुशीला, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे वस्त्रों में? मालती, हमने अपना घर, वस्त्र और धन सब खो दिया मालती। अब बस तुम्हारा ही आसरा है। मैं तुम्हारे घर गई थी, वहां पता चला कि तुम यहाँ मंदिर आई हो, तो यहाँ चली आई। मालती, तुम्हें स्मरण है? तुमने कहा था कि तुम मेरी एक सच्ची मित्र हो। जीवन में कभी कोई आवश्यकता पड़े या कोई संकट आए तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ, तुम मेरी सहायता करोगी। मालती, मेरी दशा देखो, मेरी साड़ी फटी हुई है, मेरे बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं है। बड़ा उपकार होगा मालती यदि तुम्हें एक साड़ी और मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने को दो तो। सुशीला? कौन सुशीला? मैं नहीं जानती किसी सुशीला को। मित्र होना तो बहुत दूर की बात है, मेरा तुम जैसे भिखारन से जान पहचान का नाता भी नहीं हो सकता। मैं एक बहुत ऊंच परिवार से हूँ और तुम जैसे छोटे लोगों की ओर तो देखना भी मैं अपना अपमान समझती हूँ। आई भिखारन, मित्रता निभाने। सुख के साथी है सभी, कोई न दुख का मीत, ऐसा ही संसार है, यही जग की रीत। जब तक धन और ऐश्वर्य हर कोई पास बिठाए, दुख दरिद्रता के समय होते सभी पराए, होते सभी पराए। इस भिखारन को अंदर किसने आने दिया? तुम बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। अरे कोई बाहर क्यों नहीं निकालता इसे? कहाँ से भिक्षुक आ जाते हैं। आज जब कुछ नहीं तेरे पास तो मैं क्यों तेरी सहायता करूं? इसमें मेरा क्या लाभ? सुशीला? कौन सुशीला? मित्र होना तो बहुत दूर की बात है, मेरा तुम जैसे भिखारन से जान पहचान का नाता भी नहीं हो सकता। आई भिखारन, मित्रता निभाने। मालकिन, जलपान लगा दिया है। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ? आप इतनी व्याकुल क्यों दिख रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा मालकिन, आपने सुदामा जी से बात की? क्या वो अपने बच्चों को लेकर यहां आने के लिए राजी हो गए? मालकिन, कितना अच्छा होगा यदि सारा परिवार साथ में रहेगा। सच में। अन्यथा इस धन, इस वैभव का क्या लाभ जब इसे भोगने के लिए आपके अपने ही साथ में ना हो। मालकिन,
ये सब तो आता जाता रहता है, किंतु जीवन में जो ठहरता है वो मात्र प्रेम है। पति पत्नी का प्रेम, मां का अपने बच्चों के साथ प्रेम। मालकिन, बाकी सब तो व्यर्थ है। अब कहाँ नहीं जाऊँ? कुछ तो कर, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कहीं से तो खाना भोजन ला के दे। मुरली, कितनी बार ये सब प्रश्न मेरे मन में उठ चुके हैं, किंतु हर बार इन प्रश्नों के साथ मेरे बच्चों का चेहरा सामने आ जाता है। जो भुगता है उन्होंने, वो सामने आ जाता है। और एक ही उत्तर मिलता है हर प्रश्न का, कि बिना धन अभाव का जीवन नहीं दे सकती हूँ मैं अपने बच्चों को, कि बिना मान नहीं, धन के बिना जीवन नहीं। धन से जीवन का हर सुख पाया जा सकता है। जी मालकिन, धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, बड़ा घर, वैभव। किंतु मालकिन, आप ही बताइए, क्या धन से सच्चा सुख पाया जा सकता है? क्या धन से प्रेम खरीदा जा सकता है? आप अपने आप से ही पूछिए मालकिन, क्या अपना परिवार खोने के बाद यह धन होते हुए भी आप सुखी हैं, संतुष्ट हैं? मालकिन, क्या यह वही जीवन है जिसकी आपने कल्पना की थी, जहां घर तो है किंतु घर में रहने के लिए आपके अपने पति, आपके अपने बच्चे साथ में नहीं? तुम होते कौन हो मुझे उचित अनुचित समझाने वाले? किसने अधिकार दिया है तुम्हें एक रसोइया होकर ये सब कहने का? जाओ यहां से। अपने आप को बड़ा विद्वान समझ के बातें करते हो। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे। और एक बात, मैं तुम्हें अभी इसी क्षण इस चाकरी से मुक्त करती हूँ। और बांटो बिना मांगा ज्ञान। भूख से हंतड़ियां कुड़बुड़ा रही हो, भगवान के भजन गाने से भी पेट नहीं भरता। धन ही है जो अन्न लाता है, जिससे पेट भरता है। मालकिन, बिल्कुल सही कहा आपने। धन से अन्न तो खरीदा जा सकता है, किंतु क्या उस अन्न का निवाला आप ग्रहण कर पाएंगे जब आपके पति और आपके बच्चे ही साथ ना होंगे? धन से श्रृंगार की वस्तुएं भी खरीदी जा सकती हैं, किंतु आप श्रृंगार करेंगी किसके लिए? धन से खिलौने भी खरीदे जा सकते हैं, किंतु खिलौनों से खेलेगा कौन? अभी इसी क्षण चले जाओ यहाँ से। प्रभु जी थे जिसके चले बिगड़े काम बनाने, वही अभागन गर्व में प्रभु की बात न माने। जैसी आपकी आज्ञा मालकिन। कैसी मूर्ख है फंसी लोभ मोह के जाल, शुभ चिंतक भगवान को घर से दिया निकाल, घर से दिया निकाल।